हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे। और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और साइड में जो घंटी का आइकन होता है ना उसको भी दबा दीजिएगा। है ना, ये सब कहते हैं इसलिए मैंने सोचा मैं भी कह देती हूँ। अब क्या करना है कि मैं सिर्फ एक ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जिन दीदी ने मेरे कमेंट किया था कि स्लीव का सबका अलग अलग होता है ना आर्मोल, तो फिर आप इस मेथड से कैसे। तो मैं उनके लिए है ना ये वीडियो, बल बाकी सब भी देख सकते हो। पर आपको क्या करना है कि एक लाइन सीधी सी खींचनी है ना, तो हम पहले लाइन खींच लेते हैं। जो मान लो कि मैंने ये लाइन खींच ली। ओके, अब ये से ये लाइन खींची ना, वहाँ पर हमको अपनी ये वाली रखनी है सीधी। जो अपना ये फर्मा है ना, ये फर्मा रखना है। कैसे रखना है? ऑन फोल्ड वाली साइड से ऐसे इस फर्मे को सेम रखा और सेम ऐसे ही इसको चाप लिया। ओके, कहाँ तक चापा? जितना था वहाँ तक हमने चाप लिया। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं। उससे पहले हम इसको हटा लेते हैं क्योंकि इसका काम कितना होता है, सिर्फ इतना ही होता है ना। और अब आपका कमेंट क्या था कि ये तो सबका अलग अलग होता है। ओके, तो मान लो कि ये ब्लाउज है ना, ये ब्लाउज है। तो इसमें क्या करना है कि 1/2 इंच ऊपर, मतलब आप फ्रंट का और बैक का आर्मोल, आपने जो ब्लाउज कटिंग करी ना, फ्रंट का आर्मोल नापना है और बैक का भी नापना है। और 1/2 इंच ऊपर का छोड़ना है। अगर आपने ये शोल्डर जॉइंट नहीं किए, आप स्लीव तो उसी टाइम कटिंग करोगे ना, तो आपको 1/2 इंच ऊपर का छोड़ के कर लेना है। पर मैंने क्या करा, स्लीव लेट बाद में कटिंग करी। पहले मैंने क्या किया था, मैंने शोल्डर जॉइंट कर लिए थे। यहाँ तक समझ में आया? तो अब मैं शोल्डर जॉइंट करनी छोड़ूंगी। अगर मान लो मैंने शोल्डर जॉइंट नहीं करते और मैं फ्रंट और बैक का आर्मोल ड्रॉ करती, तो जितना मेरा सिलाई का उतना छोड़ के फिर मैं ऐड करती। तो अब मैंने जॉइन कर लिया है। तो अब मुझे पहले मैं फ्रंट का आर्मोल नाप लेती हूँ कि फ्रंट का आर्मोल मेरा कितना आ रहा है। तो 1/2 इंच जितना तो सिलाई में जाएगा, तो उतना छोड़ के हमको क्या करना है, इंची टेप से ऐसे नापते जाना है। तो फ्रंट का आ रहा है मेरा 9 में एक लाइन कम। कितना आ रहा है? मतलब 9 आ रहा है, या पहले एक लाइन कम जितना आ रहा था, तो दोबारा नापा तो कितना आ रहा है, 9 इंच। तो मैं लिख लूँगी फ्रंट का कितना आ रहा है, 9। ओके, अब मैं बैक का आर्मोल चेक कर लेती हूँ। मेरा सिलाई का आपको छोड़ना है अगर आप हाथों हाथ कटिंग हो। अब मैं बैक का भी चेक कर लेती हूँ। तो ये आ रहा है मेरा 10 के बाद एक लाइन। कितना आ रहा है? 10 के बाद एक लाइन। ओके, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 10 के बाद एक लाइन, है ना। तो अब हमको इसका कितना लेना है, अब देखना। मेरा फ्रंट का कितना आ रहा है, 9, और बैक का कितना आ रहा है, 10। ओके, तो अब मुझे ये दोनों के बीच का लेना है। मतलब ना तो 9 लेना है ना 10 लेना है। कितना लेंगे? दोनों का बीच का। तो मैं लूँगी 9.5। अगर आपका ये 10 ऊपर वाला 10 आ रहा है, ये 10.5 आ रहा है, तो आप कितना लोगे, 10.25। ओके, अगर आपका ये 10 आ रहा है और ये 11 आ रहा है, तो आप कितना लोगे, 10.5। अगर ये आपका 8 आ रहा है, ये आपका 8 आ रहा है और ये आपका, या आप ऊपर ज़्यादा भी आ सकता है। फ्रंट का आर्मर सबके साइज़ के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये आपका मान लो कि 8 आ रहा है और जो बैक का आर्मोल है वो 7 आ रहा है, तो आप कितना लोगे, दोनों के बीच का 7.5। समझ में आया? अगर यही आपका 6 आ रहा है, आर्मोल कितना आ रहा है, 6, और ये दोनों 6 आ रहे हैं, तो फिर आपको कितना लेना है, 6 ही लेना है। ओके, एक 6 और एक 7 आ रहा है, तो कितना लोगे, 6.5, है ना। तो ये जितना भी, अगर मान लो ये ज़्यादा आ रहा है, आपका 12 आ रहा है, एक 13 आ रहा है, तो आप कितना लोगे, 12.5। इससे ज़्यादा लेना है और मान लो कि आपका इससे भी बाहर जा रहा है, जो अपनी लाइन है ना इससे भी बाहर जा रहा है, तो इसी लाइन को ऐसे सीधा करते जाना है ना। वो उसी में बताया जब मैं स्लीव कट की थी। तो आपको समझ में आया होगा। तब मुझे कितना चाहिए, 9.5। कितना चाहिए, क्योंकि मेरा 9 आ रहा है और 10 आ रहा है, इस हिसाब से। तो मैं यहाँ पर 1/2 इंच इतना तो मेरा भी सिलाई में जाएगा। तो मैं यहीं से इसको छोड़ के इसको ऐसे, जैसे हमने आर्मोल फ्रंट का बैक का नापा था ना, ऐसे ही
नाप के निशान लगा दूंगी कितने पे, 9.5 पे। ओके, तो मेरा 9.5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर। कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, है ना। अब इतना मेरा बच गया, तब मुझे तो सिर्फ इससे ही मतलब है ना। ओके, अब मुझे लेंथ जितनी चाहिए, ओके, लेंथ मान लो मुझे 10 इंच चाहिए, तो मैं 10 इंच पे निशान लगा दूंगी। 1 इंच मेरे सिलाई का जाएगा तो 11 इंच पे निशान लगा दूंगी और इस लाइन को अब कर दूंगी बस सीधा। ओके, इस वाली लाइन को हम करेंगे सीधा। समझ में आया। जैसे हमने ये हमको वहीं तक लेना है जितना हमने आर्मोल है, तो अपना आर्मोल हमको इंची टेप से नापना है और जहाँ तक आ रहा है वहीं तक लेना है। यहीं तक आ रहा है तो यहीं तक, तो उसका गैप ये वाला जैसे आपने कहा ना, कहा था कि यहाँ 4 इंच आ रहा है ना, तो जिसकी ज़्यादा साइज होगी उसका 4 इंच आएगा, जिसकी कम होगी उसके कम आएगा, और कम वालों के और कम आएगा, और कम वालों के और कम आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब मोरी है, तो मेरी मोरी है 13 इंच, तो मैं लगाऊंगी 6.5 पे निशान। कितने पे, 6.5 पे निशान। तो ये लगाया मैंने 6.5 पर। ओके, एक बात और, जब मैंने आर्महोल लिया था तब मैंने उसकी 1.5 इंच उसमें जो मार्जिन है वो इंक्लूड है। ओके, जब ये वाला जो इसका नाप लिया था तो मैंने यहाँ तक लिया था, तो इसमें 1.5 इंच जो है वो इंक्लूड है, क्योंकि 1.5 इंच ही मैंने मार्जिन ली थी। अगर आपने 2 इंच लिए तो आप 2 इंच का, और अगर आपने 1 इंच लिए तो आप 1 इंच का, वो भी इसमें से, तो वो मार्जिन मेरा इसी में है, इसी में ऐड है ना। तो मैं इसके अंदर 1.5 इंच, मैंने 1.5 इंच ली थी इसलिए मैं 1.5 इंच पे लगा रही हूँ। अगर आपने 1 इंच लिए तो आप 1 इंच पे लगाइएगा। अगर आपने कितनी ली हो, आपने 2 इंच से ज़्यादा तो नहीं लेनी, पर अगर आपने 1 इंच भी लिए तो आपको यहाँ पर कितने पे इंच पे लगाना, 1 इंच पे। अगर आप 2 इंच तो क्योंकि वो इसी के अंदर इंक्लूड है, इसके अंदर नहीं, जो आपके साइज आएगा उसके अंदर इंक्लूड है। ओके, तो अब मैं जो है इस वाली मार्किंग को, कौन सी वाली, ये वाली मेरी फिटिंग की है और ये वाली मार्जिन की। तो अब ये वाली मेरी कितनी आई, 13, मेरा जो यहाँ का पार्ट है वो 13 है, तो इसमें भी मैं 1.5 इंच जो है वो सिलाई का ऐड करूँगी। ओके, और इस लाइन को कर देंगे यहाँ से सीधा। और ऐसी सबके नहीं बनेगी, सबके अपने साइज के अकॉर्डिंग शेप बनेगा, है ना। मैं थोड़ी लूज रखती हूँ, इस वजह से मेरे को 13 आती है। अगर मैं रखूँ तो मेरी भी कितनी आएंगी, 11 इंच, तो सबकी साइज़ की अकॉर्डिंग। अब देखिए, मेरा यहाँ का सीधा जा रहा है ना। स्लीव का कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो ऐसा अब मेरे साइज़ में नहीं रहता है, क्योंकि मेरा साइज़ बाकियों से अलग है, इस वजह से शायद होती है। मान लो कि मेरे आए, मैं लगा दूँ 5 पे निशान। मान लो कि मेरा आपका 5 आया, तो आपको कहाँ लगाना है, यहाँ 5, और फिर 1.5 इंच लूजिंग का, तो मान लो 1.5 इंच ये वाला ही आ रहा है ना। तो ये 5 वाला मेरा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, और ये वाला कहाँ मिलेगा, यहाँ पर। अब इसमें एक मेथड और होती है कि हम 8 इंच पे भी निशान लगाते हैं, 5 इंच पे भी। तो यहाँ ऊपर से आपको 5 इंच पे, 5 इंच में क्यों, आधा इंच तो यहाँ सिलाई का छोड़ना है, तो कितने पे, 5.5 पे और 8.5 पे भी एक निशान लगाना है। लगाया, उसके बाद जो आपका 5.5 पे आ रहा है, मेरा यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 6.5, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 6.5। तो 6.5 मेरा यही आ रहा है, इस वजह से मेरा क्या है, सेम आ रहा है। तो सबका साइज अलग होगा। मान लो कि आपका किसी का आया 5, अगर किसी का 5 इंच पे आया, मान लो कि 5.5 आया, इतना कम तो आएगा ही नहीं, तो मान लो 6 आया, तो कहाँ लगाएगा निशान, यहाँ 6 पे। ओके, और जो 8 इंच वाला है, यहाँ पर भी आपका आया 6 इंच पे, तो ये 6 इंच पे। ओके, और ये वाला जो आया आपके 5 पे मान लो, है ना, तो आपका जो 5.5 पे मान लो, है ना। ये उनके लिए कि मतलब ये मैंने मेजरमेंट से बता दिया। तो आपका निशान कैसे जाएगा, इसके साथ ये मिलेगी, है ना, इसके साथ ये मिलेगी, और फिर ये वाला जो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पर। अब ये ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरे साइज से चल रहा था, इसलिए सेम। ये वाला फिर आपके साइज से होगा, तो ये यहाँ इतना नहीं आएगा, ये कहाँ मिलेगा, जहाँ आपका साइज लगभग इतना ही आएगा। थोड़ा सा पॉइंट बनेगा ना, तो उसको क्या करना है, ऐसे करके थोड़ा सा हल्का सा पॉइंट देते माइनस कर देना, जिससे क्या होगा, आपकी जो स्लीव की फिटिंग है वो अच्छी है। तो ये वाला तो एक अनुमान से मेजरमेंट होता है, इस वजह से ऐसा होता है। जो आपका फिक्स मेजरमेंट रहेगा ना, मेरी जो स्लीव है बिल्कुल सही है ना, कि दोनों मेरी सीधी सीधी ही रहेगी, है ना, वैसे। तो अब ये होगा, आपको समझ में आएगा। इस फर्मे का यूज़ खाली इस ऊपर का शेप देने के लिए करना है,
इसके बाद जो आपका आर्महोल है वो नापना है, और जो आपका नीचे का पार्ट जहाँ तक आप रख रहे हो वो, और ये वाला फर्मा 8 इंच तक ही अप्लाई कर सकते हो। 8 इंच से अगर आप कम रखते हो तो उसके लिए भी मैंने उसी में मेथड बता दी थी, तो आपको वही वाला करना है। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मैं कमेंट कर सकते हो। तो मैं एक भले 1% भी वीडियो देख रहा है और कमेंट कर रहा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उनकी समस्या अगर मेरे बस में हुई तो मैं सॉल्व कर दूँ। तो थैंक यू ऑल।